ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह तो आत्मा से जन्मा है, ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इज़राइल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझते? मैं आपसे कहे देता हूं, हम जो जानते हैं वही करते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार है, हे
क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की शिक्षा, उनके बोलने का अंदाज, उनके काम करने का तरीका और जिस अधिकार से वो शिक्षा देते थे, वो अपने आप में प्यारे भाइयों और बहनों अलग था। उनकी शिक्षा क्रांतिकारी थी। वो जिन बातों का जिक्र करते थे और अपनी शिक्षा में रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं को शामिल करते थे, उसे लोग आसानी से समझ लेते थे। लेकिन फिर भी अनेक लोग इसको स्वीकार करने में असमर्थ रहते थे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि निकोदेमुस, जो इज़राइल का गुरु था, वो यीशु पर विश्वास करने में असमर्थ था और यीशु उसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं, बताते हैं कि निकोदेमुस, इन सब बातों को समझने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। और निकोदेमुस, जो मेरे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति था, देखिए उसकी सोच कैसी थी। उसने सोचा, मैं तो अब अधेड़ हो चला हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, क्या मुझे अपनी मां के गर्भ में फिर से जाना पड़ेगा? प्रभु उससे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें बता रहा हूं और तुम उन्हें समझने में असमर्थ हो। मैं तुम्हें साक्ष्य दे रहा हूं और तुम उसको भी नहीं समझ पा रहे हो। यदि तुम पृथ्वी की बातें समझने में असमर्थ हो, तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? इन बातों को समझने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा, अर्थात तुम्हें पवित्र आत्मा से प्रेरित होना होगा। तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, ईश्वर के रहस्यों को तुम्हें समझाएगा। निकोदेमुस के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वो दिन के समय अपने सभी कार्यों को करता, लेकिन शाम के समय वो ईसा से मिलने के लिए जाया करता था चोरी चोरी, जिससे कि यहूदी लोग उसे देख ना लें, क्योंकि यहूदी ईसा से ईर्ष्या करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ईसा अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर ले जाए। तो लिखा है कि सत्य को स्वीकारने के लिए ईश्वर की प्रेरणा के साथ साथ हमें विश्वास की भी आवश्यकता है, विश्वास में दृढ़ बनने की भी आवश्यकता है। निकोदेमुस में इन दोनों का ही अभाव था। ना तो विश्वास में वो दृढ़ था और ना ही वो ईश्वर की प्रेरणा को स्वीकार करने के लिए इच्छुक था। वो इन दोनों चीजों का उसमें अभाव था। इसलिए वो रात के अंधेरे में ईसा को मिलने आया था। वो ईसा का प्रशंसक जरूर था, वह उनकी शिक्षा को सुनता और उससे वो प्रभावित होता था, लेकिन यहूदियों के डर से वो स्पष्ट रूप से उनसे मिलने में असमर्थ था। उसको नियम शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, परंतु वह असमंजस में रहता था कि वह क्या करे। वो किसकी बात माने, यहूदियों की बात माने या फिर ईसा की बात माने। इसलिए वह दिन के उजाले में यहूदी नियम कायदे कानूनों को पालन करता, ज्ञान और समाज का स्थान मान उनका पालन करता और बाद में प्रभु यीशु के पास जाता और उनकी शिक्षा को वह सुनता था। तो प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलने में उसे थोड़ा असमंजस था, इसलिए वो तय नहीं कर पाता था कि वह क्या करे और किसकी बात माने। यही कारण था कि जब प्रभु यीशु उसे यह कहते हैं कि आश्चर्य ना करो कि कोई फिर से ऊपर से जन्म ले, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
लेने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात उसके वरदानों से भरने की आवश्यकता है। इसलिए आज का ये वचन आपको और मुझे चुनौती देता है। अपने आप से पूछिए कि क्या हम वास्तव में पवित्र आत्मा से जन्म ले चुके हैं या सिर्फ हमने एक परंपरा के रूप में बपतिस्मा ग्रहण किया है। यदि हम वास्तव में पवित्र आत्मा से जन्म ले चुके हैं तो हम उससे संचालित होंगे, और जो पवित्र आत्मा से संचालित है प्रियजनों, वो ईश्वर के साथ रहता है और ईश्वर का तत्व उसमें मौजूद रहता है। वो ऊपर की बातों की चिंता करता है, वो स्वर्ग की बातों के विषय में सोचता है, वो धार्मिकता के रास्ते पर चलता है, वो धार्मिकता की खोज में लगे रहता है। लेकिन जो संसार से और संसार की आत्मा से संचालित है वो सांसारिक बातों के विषय में चिंता करता है। वास्तव में यीशु निकोदेमुस को यही समझाना चाहते थे कि तुम मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की चिंता करते हो, परंतु आज तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम स्वर्गीय बातों की चिंता करो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन का संदेश यह है कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की बातों और उसके रहस्यों को समझने में असमर्थ है। और इतना ही नहीं, आज का पहला पाठ भी हमें संदेश देता है कि जिस तरह आरंभिक कलीसिया एक हृदय थी, एक प्राण थी, एक चित्त थी, उनकी संपत्ति में एक दूसरे का साझा था, जो भी कुछ उनके पास था वो सबका था और सबके लिए था। किसी ने भी उस पर अपना अधिकार नहीं जताया और वह इस तरह से संपन्न थे और प्रेरित बहुत बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि उनके पास खेत या मकान जो थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। आज माता कलीसिया इन पाठों के द्वारा हमसे भी यही चाहती है कि हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करें, क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक प्रभु का सुसमाचार नहीं फैला सकता जब तक वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो। कोई व्यक्ति तब तक प्रभु का साक्ष्य नहीं दे सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उसे प्रेरित ना करे। बाइबल हमें बताती है कि जब तक पवित्र आत्मा हम पर ना उतर आए, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न हों, अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, उसके वरदानों की अभिलाषा करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन हमें अनंत जीवन और शांति प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरा वचन आज जो सुनाया गया है इनके जीवन में पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें अनंत जीवन और शांति प्रदान करे। हम धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की बातों की खोज में लगे रहें। तू हमारी सहायता करने की कृपा कर और तेरी इस प्रजा की सेवा में नित्य तत्पर रहने की प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमें पवित्रता और विश्वास का वरदान दे। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए। तेरे वचन जो हमारे पांव का दीपक है, हमारा मार्ग प्रशस्त करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी
ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा